दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट थ्रू अपडेशन टेक्निक के बारे में। पिछले वीडियो तक हमने ये जान लिया है कि अपडेशन करना तो भैया बहुत ज़रूरी है। अपडेशन टेक्निक्स हम लोग जाने कि आखिर क्यों यूज़ करना पड़ता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको वहाँ पे बता दिया। और उसके बाद फिर आपको हल्का फुल्का आइडिया भी दे दिया था राइट थ्रू क्या होता है, राइट बैक क्या होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, प्रैक्टिकली जो यूज़ करते हैं ये भी बता दिया था आपको। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट थ्रू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ राइट थ्रू क्या था। उसके बाद फिर मेनली मेरा जो फोकस यहाँ पे ये है कि मैं न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराऊं और एक पेज में यहाँ पे मैं समरी लिखाऊं जो कि आपको राइट थ्रू के केस में याद रखना है और न्यूमेरिकल आपको लगाना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं राइट थ्रू भैया क्या था। मैं आपको हल्का फुल्का वहां पे आइडिया बता दिया था, लेकिन मोर देन सफिशिएंट था वो आइडिया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे अच्छे से मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार रीड मार लेते हैं। इन दिस टेक्निक सीपीयू परफॉर्म द साइमल्टेनियसली राइट ऑपरेशन इन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि जैसे ही मेरा कैश मेमोरी में अगर कोई भी डेटा अपडेट हो रहा है, तुरंत भैया मेन मेमोरी में क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो भैया इनकंसिस्टेंसी कहां आएगी वहां पे, जैसे यहां पे जो भी वैल्यू यहां पे है, जो भी अपडेट हो रहा है वो उसको तुरंत यहां के यहां अपडेट मार दो। साइमल्टेनियसली एकदम पैरेलली अपन अपडेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगी। अगर मेरा नया वैल्यू भी अगर मैं इधर से उठा के इधर लाऊंगा तो भैया वो अपडेटेड वैल्यू होगा। ये होता है राइट थ्रू में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जनरली जो प्रैक्टिकल यूज करते हैं वो क्या है, राइट थ्रू विद नो राइट एलोकेशन। तो मैं आपको बताया था राइट थ्रू के दो टाइप्स हो सकते हैं। क्या क्या, एक राइट थ्रू जिसको हम लोग यूज करें राइट एलोकेशन के साथ, और दूसरा राइट थ्रू जिसको हम लोग यूज करें विथ नो राइट एलोकेशन। क्यों ऐसा, तो देखो राइट थ्रू विथ राइट एलोकेशन का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताया था रीड एलोकेशन भैया हर बार होगा, रीड एलोकेशन हम लोग का हर बार होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डेटा चाहिए, कोई भी आपको यहां पे ऑपरेंट अगर चाहिए, मान लीजिए आपको कैश मेमोरी में गए और कैश मेमोरी में जाने के बाद अपने पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो अपने को वहां पे मिल जाए या तो अपने को ना मिले। तो अगर वो अपने को मिल गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मेरे को वो नहीं मिलता है तो भैया सबसे पहला ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन करने के पहले अपने को क्या करना होता है, ये राइट ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है, और ये क्या है मेरा रीड ऑपरेशन है। तो भैया राइट ऑपरेशन को करने के पहले अपने को रीड ऑपरेशन करना होता है। रीड ऑपरेशन करने के लिए अपने को ऑपरेंड को यहां पे लेके आना होगा। अगर मैं यहां पे लेके आ गया हूं तो राइट के लिए मेरे को दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि अपडेटेड वाला वैल्यू लाना होगा तो भैया ये राइट थ्रू है। राइट थ्रू में अभी मैं आपको बोल रहा हूं क्या, कि साइमल्टेनियसली वैल्यू भैया अपडेट हो जाती है। तो अपने को जब भी वैल्यू अपने को मिलेगा अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगा, चाहे मैं कैश मेमोरी में लूं या फिर मेन मेमोरी से लूं। आपको आइडिया समझ में आया। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक बार यहां पे एक बार रिवाइज करवा दिया, एक बार रीड मार लेते हैं। ये चीज अपन पढ़ लिए, कोहेरेंस प्रॉब्लम यहां पे नहीं होने वाली, गड़बड़ी अपने को नहीं मिलेगी। एक बार ये रीड कर लेते हैं। When a block is not present in cache memory, डायरेक्टली अपडेट कर दो भैया मेन मेमोरी में। और राइट एलोकेशन जब अपन करेंगे तो अपने को पता है राइट के लिए अपने को फिर से यहां से यहां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया रीड के लिए तो यहां से यहां आएगा ही। ठीक है, तो अपने को राइट के लिए फिर से उसको यहां से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां पे जो वैल्यू अपने को मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, अपडेटेड वैल्यू होगा। आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो यहां पे लास्ट में वही चीज लिखा हुआ है, राइट थ्रू टेक्निक इज ऑल्सो अवेलेबल टू साइमल्टेनियसली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और राइट थ्रू कैश को अपन नो राइट एलोकेशन के साथ ही यूज करते हैं। आपको आइडिया समझ में आया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को ध्यान रखना है और क्या क्या फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, ताकि अपन क्या कर पाए, न्यूमेरिकल को जल्दी से जल्दी बना पाए। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो पहला यहाँ पे पॉइंट है, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे तोड़ दिया हूँ, चीजें याद करने में आसान होगा। ठीक है, अपने को रटना नहीं है ना, याद नहीं करना है इसको, ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या है। देखो राइट थ्रू के केस में पहला पॉइंट लिखा हुआ है भैया वर्ड अपडेशन टाइम, वर्ड का अपडेशन टाइम। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि अपडेशन टेक्निक है, अपने को क्या करना है, तुरंत साइमल्टेनियसली अपडेट करना है। तो कितना टाइम लगेगा भैया अपडेशन करने में, तो आप खुद ही बताओ कि कैश मेमोरी में ज्यादा टाइम लगता है अपडेशन करने में या फिर मेन मेमोरी में। भैया ऑब्वियस सी बात है मेन मेमोरी में मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेन मेमोरी में ज्यादा टाइम लगेगा तो उसी दौरान तो भैया कैश मेमोरी में भी होगा। तो जिसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा वही मेरा वर्ड अपडेशन टाइम होगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ टीसी टीएम, जिसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा वही हम लोग का वर्ड अपडेशन टाइम होगा। ठीक है भाई, और ऑलवेज ये यहां पे मैक्स भी लगाने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जो मेरा टीएम है हमेशा क्या होगा, टीसी से बड़ा ही होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये तो इजी था। अगला देखते हैं भैया, अपने को अगर रीड करना है तो एवरेज एक्सेस टाइम कितना होगा भैया, ये अपने को पता होना चाहिए। अपने को अगर राइट करना है तो एवरेज एक्सेस टाइम कितना होगा, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और अपने को दोनों केस में पता होना चाहिए ना, राइट एलोकेशन में भी और नो राइट में भी। ठीक है, लेकिन अपने को राइट वाले का भी पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर एवरेज एक्सेस टाइम अपने को यहां पे देखना है, रीड प्लस राइट, मतलब रीड और राइट दोनों हो रहा है, तो अपने को एवरेज एक्सेस टाइम कैसे निकालेंगे ये अपने को जानना है, और थ्रूपुट कैसे अपने को निकालना है ये पता होना चाहिए। फिर प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो सेकंड पॉइंट यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज एक्सेस टाइम फॉर रीड ऑपरेशन। एवरेज एक्सेस टाइम अपने को बताना है रीड ऑपरेशन के लिए क्या होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो अपने को हिट मिल जाएगा या तो अपने को मिस मिलेगा। तो भैया अगर हिट मिला तो यहां पे एचआर क्या है, यहां पे रीड हिट है। अगर हिट है इसका मतलब मेरे को मिल गया है। कहां पे मिलेगा भैया, कैश में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन कहां जाके ढूंढेंगे, कैश में ढूंढेंगे। हिट हो गया तो अपन कैश में रीड मार लेंगे। अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, रीड मिस हो गया है, और रीड मिस हो गया है तो अपने को क्या करना होगा भैया, मेन मेमोरी से पहले एलोकेट करना होगा। यहां पे वही लिखा हुआ है, मेन मेमोरी से पहले एलोकेट मारेंगे प्लस वहां पे रीड करने का टाइम, कैश मेमोरी से रीड करने का टाइम। आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, रटने वाली कोई बात ही नहीं है यहां पे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहां पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है, टी एवरेज राइट ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल वैसा ही है। देखो सबसे पहले यहां पे दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो अपने को हिट मिलेगा या तो अपने को मिस मिलेगा। ठीक है, तो हिट मिला तो ये अपना क्या है, राइट हिट है, राइट हिट। ठीक है, इनटू ये टी डब्ल्यू क्या है भैया, वर्ड के अपडेशन का टाइम। तो वर्ड के अपडेशन का टाइम हमेशा क्या होगा भैया, वर्ड के अपडेशन का टाइम हमेशा टीएम ही होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम हमेशा क्या आएगा, टीएम आएगा। तो यहां पे टी डब्ल्यू लिखो या फिर टीएम लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया। ठीक है, तो प्लस 1 माइनस एच डब्ल्यू का मतलब ये क्या है, मेरा राइट मिस है। अगर मिस हो जाता है तो क्या होगा, टीएम प्लस टी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या, ये वाला फॉर्मूला हम लोग किसके लिए लिखे, राइट थ्रू विद राइट एलोकेशन। अपन यहां पे एलोकेशन भी मार रहे हैं, तो एलोकेशन जब मारेंगे तो राइट के लिए राइट एलोकेशन अपन कर रहे हैं, जो कि अपन प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला वाला फॉर्मूला यहां पे लिखा है प्रैक्टिकल यूज वाला, ये है नो राइट एलोकेशन वाला। ठीक है, ये राइट एलोकेशन वाला है। तो यहां पे मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम प्लस राइट एलोकेशन वाला टाइम। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम प्लस राइट एलोकेशन टाइम। आपको आइडिया समझ में आया। ठीक है भाई, और यही राइट एलोकेशन टाइम अपना किसके बराबर होगा भैया, टीएम के बराबर होगा। ये तो अपने को पता है, वर्ड अपडेशन टाइम क्या होता है, इन दोनों में से जो भी सबसे बड़ा होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो चाहे टीएम बोलो या फिर टीडब्ल्यू बोलो, एक ही मतलब है। इसको आप टीएम प्लस टीएम लेके खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, बस एकदम सिंपल से फॉर्मूले हैं ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नो राइट एलोकेशन, अपन राइट थ्रू को यूज कर रहे हैं नो राइट एलोकेशन के साथ। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, यहां पे राइट एलोकेशन में तो भैया टी डब्ल्यू इज इक्वल टू सीधा लिखा हुआ है टीएम। ये तो अपने को पता है कि टी डब्ल्यू टीएम के बराबर होता है, लेकिन ये कैसे आ गया, तो भैया बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये कैसे आया भैया, एकदम सिंपल सी बात है, राइट थ्रू में क्या होगा, अपने को रीड हिट हमेशा अपने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया मेरे को डेटा हमेशा मेरे को मिल जाएगा कैश में, जो भी डेटा मिलेगा वो अपडेटेड डेटा ही होगा। तो एच डब्ल्यू का वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 हो गया, और ये टी डब्ल्यू या फिर टीएम लिखो, एक ही मतलब है। तो ये आ गया अपना टीएम। आपको आइडिया समझ में आया, कुछ भी रटने का था क्या यहाँ पे, नहीं था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर अगला क्या है, टी एवरेज, रीड प्लस राइट, मतलब रीड और राइट ऑपरेशन दोनों हो रहा है। तो फिर एवरेज एक्सेस टाइम कितना होगा, तो ये कितना होने वाला है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीड ऑपरेशन, जितना भी फ्रीक्वेंसी, जितने बार भी हम लोग का रीड ऑपरेशन हो रहा होगा, इनटू जितना टाइम खा रहा होगा रीड ऑपरेशन, प्लस जितना फ्रीक्वेंसी राइट ऑपरेशन का होगा, इनटू जितना टाइम खा रहा होगा राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन देखो ये अभी हम लोग निकाले, ये कितना था, विद नो राइट एलोकेशन के केस में टीएम था, और अपना रीड वाले के लिए कितना था, ये इतना था फॉर्मूला। और देखो टी एवरेज कितना है अपना, एच आर इंटू, ये एच आर भी है, एच आर इंटू टी सी प्लस 1 माइनस एच आर इंटू टी एम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो अपन देखे थे यहाँ पे फॉर्मूला, और ये अपना टी एवरेज टाइम है यहाँ पे टी एम। ठीक है, ये चीज अपन देख ले। और थ्रूपुट क्या होगा, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे या फिर थ्रूपुट कैसे निकालेंगे, तो भैया जो भी आपका एवरेज एक्सेस टाइम आया रीड और राइट ऑपरेशन में, उसका इनवर्स ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी मिल जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका एवरेज एक्सेस टाइम आएगा, उतनी पुअर आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी, जितना कम से कम आएगा उतनी
बेहतर एफिशिएंसी होगी। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बना लेंगे, पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द कैश मेमोरी विच हैज 0.8 और 0.9 हिट रेशियो फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। ये अपने को HR दिया है, ये अपने को HW दिया है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। वेयरएवर देयर इज अ मिस आइदर रीड और राइट अ 2 वर्ड ब्लॉक इज टू बी रिमूव फ्रॉम मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, द कैश मेमोरी एक्सेस टाइम इज इतना, द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज इतना, लेट देयर आर 20% रेफरेंस रिजल्ट, राइट ऑपरेशन विद राइट थ्रू प्रोसीजर, फाइंड टी एवरेज ऑफ आर। मतलब कि रीड एक्सेस टाइम निकालना है, राइट एक्सेस टाइम निकालना है और दोनों वाला निकालना है और थ्रूपुट निकालना है, सब कुछ निकालना है। मतलब कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले टी एवरेज आर, ये फॉर्मूला होता है, पता है भाई। अपने को यहाँ पे क्या देख के रखा है, देखो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम जो कि है वो कितना है, 100 नैनोसेकंड पर वर्ड दे के रखा है, 100 नैनोसेकंड पर वर्ड। अब देखो यहाँ पे कुछ ब्लॉक के बारे में भी दिया था अपने को, यहाँ पे क्या लिखा है, अ 2 वर्ड ब्लॉक, एक ब्लॉक में मेरे 2 वर्ड हैं, इसका मतलब 2 ब्लॉक में मेरे कितने हो जाएंगे, 2 ब्लॉक में जितने ही वर्ड होंगे, यहाँ पे अपन क्या किए, मल्टीप्लाई मार दिए, तो मल्टीप्लाई मार देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, TM मिल जाएगा। ये क्या दिया था, एवरेज एक्सेस टाइम फॉर मेन मेमोरी अपने को दे के रखा था पर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पर वर्ड दिया था, तो सारे के सारे वर्ड के लिए अपन क्या किए, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये अपने को मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो TM अपने को मिल गया है 200 नैनोसेकंड। उसके बाद फिर कुछ नहीं भैया, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में बस पुट मारना है, ये अपने को दे के रखा है 0.8 क्वेश्चन में। TC का वैल्यू दे के रखा है भाई, एकदम साफ साफ दे के रखा है, यहाँ पे कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम है 10 नैनोसेकंड, तो यहाँ पे 10 डाल दिए, प्लस ये क्या हो गया 1 माइनस HR, ये अपने को पता है, इनटू TM प्लस TC, TM अपने को पता है, TC अपने को पता है, फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर लाना है। तो 50 नैनोसेकंड पर वर्ड अपना एवरेज एक्सेस टाइम आ गया रीड ऑपरेशन के लिए। राइट ऑपरेशन के लिए क्या करना है भैया, सेम टू सेम वैसा ही टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है, HW इंटू TW प्लस ये ऐसा फॉर्मूला होता है। HW अपने को देके रखा है 0.9, TW कितना है भैया, TW अपने को देके रखा है, क्या देके रखा है भैया, एक वर्ड को अपडेट करने में कितना टाइम लगता है, सीधा अपने को देके रखा है TW, तो अपन ये बोल सकते हैं, इसको आप TW भी बोल सकते हो, ठीक है, ये TW है अपने पास, तो ये TW है अपने पास, तो ये TW दिया है हम लोग को 100, यहाँ पे फॉर्मूले में बस पुट करना है, सब कुछ दिया हुआ है, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरेज एक्सेस टाइम अपने को रीड और राइट ऑपरेशन के लिए ये था, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है अपने को। देखो यहाँ पे क्या दे के रखा है, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपने को क्वेश्चन में कुछ दे के रखा था 20% नाम का, देखो 20% रेफरेंस रिजल्ट हो रहा है अपना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो अपने को फ्रीक्वेंसी है राइट ऑपरेशन के लिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दे के रखा है 20%, मतलब 20, तो रीड के लिए कितना होगा भैया, वो कितना होगा 80% होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, FR कितना हो गया अपना 80 हो गया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनटू क्या करना है अपने को, एवरेज एक्सेस टाइम रीड वाले ऑपरेशन के लिए जितना भी आया होगा, 50 आया था क्या अपना पिछली बार, हाँ भैया 50 आया था, तो ये 50 को डाल दिए, प्लस यहाँ पे रीड ऑपरेशन में जितना भी फ्रीक्वेंसी लग रहा है तो ये 20 हो गया, और ये अपना राइट ऑपरेशन करने में जितना भी एवरेज एक्सेस टाइम लगा ये है, और डिवाइड बाय 100 क्योंकि भैया ये अपने को किस में दिया था, परसेंट में दिया था, तो इसलिए बस यहाँ पे ये हम लोग सॉल्व कर दिया, ये अपने को मिल गया एवरेज एक्सेस टाइम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इसका बस रिवर्स करना है, ये रिवर्स किए, ये अपने पास एफिशिएंसी आ गया। आप आइडिया समझ रहे होगे, ये वर्ड पर सेकंड है और ये क्या हो गया हम लोग का, ये 10⁻⁹ हो गया, ये मेगा वर्ड पर सेकंड में आ गया आंसर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जितना कम से कम आपका राइट ऑपरेशन होगा, जितना कम से कम, उतना ही कम आपका एवरेज एक्सेस टाइम आएगा और उतने ही बेहतरीन एफिशिएंसी आएगी। मतलब क्या, रीड ऑपरेशन जितना भी हो जाए भैया, एफिशिएंसी क्या होगी, जबरदस्त होगी, राइट ऑपरेशन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे वही चीज लिखा हुआ है, राइट थ्रू में क्या होता है, राइट थ्रू में हमेशा ये केस होता है, जो अपना एवरेज एक्सेस टाइम आएगा राइट के लिए वो क्या होगा, बड़ा ही होगा एवरेज एक्सेस टाइम फॉर रीड ऑपरेशन। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वैसे ही कुछ है, द एवरेज एक्सेस टाइम आपको देके रखा है, कैश के लिए वो इतना है, मेन मेमोरी के लिए इतना है, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 80% यहाँ पे मेमोरी रिक्वेस्ट रीड के लिए है और 20% है राइट के लिए। हिट रेशियो फॉर रीड एक्सेस आपको देके रखा है, राइट थ्रू प्रोसीजर को यूज कर रहा है, अपने को ये सब बताना है। आप समझ गए होगे, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एवरेज एक्सेस टाइम फॉर रीड ऑपरेशन, कुछ नहीं भैया, सब कुछ देके रखा है, ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दिखाते जा रहा हूँ, एवरेज एक्सेस टाइम फॉर रीड ऑपरेशन अपने को सब कुछ देके रखा है। देखो ये HR देके रखा है, बिल्कुल देके रखा है, ठीक है, HR। ये कैश मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम देखो TC देके रखा है, भाई बिल्कुल देके रखा है, ठीक है। HR था तो 1 - HR भी हम लोग के पास है, TC अपने को पता है, TM भी अपने को देके रखा है 1000 है, तो भैया बस फॉर्मूले में तो पुट करना है और क्या करना है, ठीक है। आपको आइडिया समझ में है, बहुत बढ़िया। सेकंड देखते हैं, एवरेज एक्सेस टाइम निकालना है राइट साइकिल के लिए, तो राइट साइकिल के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, पता है अपने को, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपने को हिट रेशियो नहीं दिया है राइट के लिए, इसका मतलब
मतलब क्लियर हो गया कि नो राइट एलोकेशन वाला अपन यूज कर रहे हैं। नो राइट एलोकेशन वाला यूज करें इसका मतलब जो भी अपना वर्ड अपडेशन टाइम है वो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम के बराबर होगा, और जो भी अपना मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है वही अपना क्या हो गया, ये टी एवरेज एक्सेस टाइम, वही क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑपरेशन का टाइम। आपको आइडिया समझ में आया? ठीक है, एज नो HW इज गिवन वी यूज नो राइट एलोकेशन, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये कैसे करना है, तो भैया ये पिछले वाले जैसा है, कुछ भी खास नहीं है, समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कैश मेमोरी 80% हिट रेशियो दिया है रीड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, लेट कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मतलब टीसी देके रखा है, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम टीएम देके रखा है, 60% राइट ऑपरेशन हो रहा है, राइट थ्रू प्रोसीजर के साथ टी एवरेज फॉर द सिस्टम निकालना है। तो भैया सबसे पहले मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा हूं, यहाँ पे सब कुछ आप निकाल दो। तो टी एवरेज फिर से अपने को राइट के लिए हिट रेशियो नहीं दिया है तो अपन फिर से वही मानेंगे कि विद नो राइट एलोकेशन है। तो सबसे पहला टी एवरेज राइट के लिए जो भी अपने मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम होगा वही हो जाएगा, ये हो गया भाई। तो एवरेज एक्सेस टाइम फॉर रीड ऑपरेशन कितना हो जाएगा भैया, कुछ नहीं, ये हिट रेशियो दिया है रीड ऑपरेशन के लिए, एचआर देके रखा है, एचआर हो गया अपना कितना हो जाएगा 0.8 है, तो 1 माइनस एचआर मतलब रीड मिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 0.8 इंटू टीसी ये अपने को दे के रखा है, प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ टीसी प्लस टीएम, तो टीसी दे के रखा है, टीएम दे के रखा है, दोनों को प्लस मार दिए हैं, डायरेक्टली सॉल्व किया हूं, आंसर आ गया आपके सामने। और लास्ट हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज एक्सेस टाइम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, तो कितना होगा भैया, यहाँ पे दे के रखा है 60% राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो 0.6 इंटू राइट ऑपरेशन में इतना टाइम लग रहा है, प्लस 0.4 हो जाएगा रीड ऑपरेशन का टाइम इंटू इतना टाइम लग रहा है, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से राइट थ्रू का कंसेप्ट जान लिए, एक एक चीज को मैं आपको बता दिया हूं, एक बार मैं आपको रिवीजन वाला भी बता दिया था। ठीक है, इसको आप कहीं पे लिख लेना और उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन भी आप देख लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में, राइट बैक जानेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, उसी वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर एक वीडियो लगेगा मल्टी लेवल कैश में, और उसके बाद फिर अपन नए टॉपिक पे जाएंगे जो कि क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में, थैंक यू।